बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और दुनिया भर से वो तमाम खबरें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के जाली सियासी निज़ाम से है और जो इस वक्त हलचल हो रही है और जो हिलजुल हो रही है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत, उनका निज़ाम और उनकी पूरी टीम, उनके सहूलतकार, आलाकार, कठपुतलियाँ सब के सब ख़तरे में हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद अब उनकी गिरफ्त वो नहीं रही। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी खबरें और भी आपको मिलेंगी। अभी माहौल बनाया जा रहा है और माहौल तैयार हो रहा है और मुख्तलिफ अज्जा, मुख्तलिफ अनासर जो कि आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली चाहते हैं पाकिस्तान में, वो सब के सब जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर उन्होंने हमला आवर होना है। और ये जब इकट्ठे होकर आएंगे और एक ताकत उनकी मुज्तमे होगी तो फिर ये जो जाली निज़ाम है चोरी का, ये खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। सूरत हाल ये है कि वकला कन्वेंशन फिर हुआ है लाहौर में और उसमें जो तकारीर और जो वकला शरीक हुए, जो लीडरशिप आई, पहले ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए और वकला का जोश और जज्बा देखिए, क्योंकि सरकारी वकला को आप एक साइड पे रखते हैं। सरकारी वकला जो कि पेड होते हैं, जो पेरोल पे होते हैं, जो ग्रांट से लेते हैं, वो अपनी आवाज़ उन्हीं के साथ मिलाते हैं, डिक्टेटर्स के साथ। वो ड्राइंग रूम्स में उनसे मिलते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं और वो मफादात लेते रहते हैं। उन पे मत जाइएगा। ये फैसला करना होता है नौजवान वकला ने और वकीलों की बड़ी तादाद ने, और वो वकला क़यादत जिनके पीछे वकला, जो नौजवान वकला हैं, वो सारे के सारे खड़े होते हैं। वो सब के सब जमा हो रहे हैं। अली अहमद कुर्द साहब जो हैं, उन्होंने आज खिताब किया लाहौर हाई कोर्ट में। ये हुआ है जी, कैदी 804 के नारे भी लगे और वकला की क़यादत भी मौजूद थी। पहले ज़रा सुनिए कि अली अहमद कुर्द साहब ने क्या कहा। कोई माई का लाल वकीलों के मुफाद के खिलाफ कोई काम करना तो अपनी जगह सोच भी नहीं सकता। जब आप आइन के खिलाफ बात करते हैं, जब आप रूल ऑफ लॉ को रोनते हैं, जब आप अवाम के, गरीब लोगों के बुनियादी हकूक के ऊपर डाका डालते हैं, तो ये पाकिस्तान के वकीलों ने हमेशा ये साबित किया है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर कहता हूं, ये पाकिस्तान के वकील हैं जिन्होंने हमेशा आम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। हम आंखों में आंखें डालकर बात की है। उसके बाद जनाब अगला जो है वो सूरत हाल क्या है, आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी इसमें ख़िताब किया और उन्होंने भी कहा कि हमारी जिद्दोजहद सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आइन शिकन तमाम अनासर के ख़िलाफ़ है। साजिद तरीन साहब ने भी कहा कि जो शख्स अवाम की बात करता है उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। पहले सिर्फ बलूचिस्तान वालों को गद्दार कहते थे, लेकिन अब पंजाब और पूरे पाकिस्तान में गद्दारी के फतवे आम किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद जनाब अली अहमद कुर्द साहब ने कहा कि हम वो वकील नहीं हैं जो कोर कमांडर्स और सेक्टर कमांडर्स से जाकर चाय पिएं और उनकी हिदायत पर अमल करें। सुनिए क्या कहते हैं। हम वो वकील नहीं जो सेक्टर कमांड के ऑफिस में जाके हाजिरी देते हैं। हम वो वकील नहीं जो कोर कमांडर के पास जाके चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। हमने हमेशा, जब हमने ये देखा है कि इस मुल्क में आइन और अदलिया के खिलाफ जब भी हमला हुआ है तो यही कोर कमांडर और यही सेक्टर कमांडर, इन्हीं लोगों ने ये ऑर्डर्स पास किए हैं। आज ये जो अदालतें हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जनाब कि अब ऐसा नहीं होगा। आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो के नारे भी बुलंद हुए और क्या माहौल था ज़रा सुनिए।
चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, और ये सब कुछ आज देखा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बादशाह सलामत से कहा है कि बादशाह सलामत, आप खत पढ़ें या ना पढ़ें इमरान खान का, आप सिर्फ और सिर्फ वापस चले जाएं सरहदों पर और अपना बोरिया बिस्तर समेटें, सियासत से अपने आप को अलग करें और पार्लियामेंट सियासतदानों के हवाले करें, सियासतदानों के हवाले करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि यही हमारी तमन्ना है और यही हमारा मुतालबा है। तो ये सूरत हाल जो है हर तरफ से आ रही है। और महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि हमारे बुजुर्गों की जिस वफादारी को ये गद्दारी कहते हैं, मैं उस गद्दारी को जनरल्स की वफादारी से मुकद्दस जानता हूं जिन जर्नैलों ने आइन को रौंदा। मामलात काफ़ी सख्त, काफ़ी हालात ख़राब हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में वकला का कन्वेंशन ये जो था वो भरपूर रहा जी, और काफ़ी जोश व जज्बा पाया गया, और आइंदा का लाहे अमल भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ शोएब शाहीन साहब ने भी कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पाकिस्तान को लाना चाहती है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और इस वक्त मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, और 26वीं आइनी तरमीम जो है, गैर आइनी तरमीम, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। हम सब मिलकर इस तरमीम के पुर्जे जो है वो लीरो लीर कर देंगे और इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, ये अली अहमद कुर्द साहब ने कहा। और इसके साथ साथ मैदान में उतरे हैं जनाब फैसल वाडा साहब, और उनको दोबारा लाया गया है मैदान में, और उनके जरिए से मैसेजिंग करवाई जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि सूरत हाल काबू में नहीं है, बादशाह सलामत परेशान है। महमूद खान अजहरी साहब ने कहा कि एक शख्स जो आज भी अहम ओहदेदार है, उसने कहा कि हमारी फौज से बात हो गई है और हमें दो तिहाई अक्सियत मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने सारी के सारा सत्यानाश कर दिया, इनका मिलिया मेट कर दिया। अब एक और खबर है जी, और वो भी सिचुएशन आपको बताता हूं कि सेनेट में हुकूमत को हुई है नाकामी, और परले दर्जे की नाकामी हुई। कल एक बिल था और उस पर जब गिनती हुई तो अपोजिशन के नंबर ज़्यादा थे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने उस रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं किया और हाउस मुलतवी कर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि आज दोबारा जब इजलास हुआ तो अपोजिशन ने आज एहतजाज किया, और अपोजिशन के एहतजाज पर बजाय इसके, क्योंकि अपोजिशन का डिमांड थी लीडर ऑफ अपोजिशन शबली फराज साहब और दीगर की, कि आप अनाउंस करें कि कल का नतीजा क्या था, क्योंकि वो बिल रिजेक्ट हो गया था और अपोजिशन जीत गई थी। लेकिन ऐसा हुआ कि सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने आज भी जो है वो नतीजा अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो बिल रिजेक्ट हो चुका है और हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है, उनके नंबर्स पूरे नहीं थे। और उस की पादाश में आज जब एहतजाज हुआ तो 3 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल कर दी डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल ने। और उसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जिन 3 उम्मीदवारों की रुकनीत मुअत्तल की, उनमें हमायूं महमद हैं और ओन अब्बास बप्पी हैं और फलक नाज चित्राली हैं, इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो हैं तो चेयरमैन, लेकिन उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है और इजलास की सदारत नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अहकामात जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर थे सेनेटर एजाज चौधरी साहब को लाने के लिए सेनेट में, वो उन पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा वो बाइकआउट पर हैं। चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बाइकआउट पे हैं। तो ये भी सूरत हाल चल रही है। फिर एक और जो है अलार्मिंग खबर वो है बादशाह सलामत, क्योंकि बादशाह सलामत के बारे में बहुत सारी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कुछ अर्सा पहले इंकशाफ किया था कि सूरत हाल जो थी उनकी कैद के दौरान वही कुरान मजीद की आयत जो है वो वहाँ पे उसकी आवाज़ आती थी, जो कि बादशाह सलामत जो हैं वो पढ़ते हैं और सुनाते हैं कि फसादी टोला है, फसाद फिल अर्ज़ जो करते हैं, उनके बाजू और हाथ मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं। तो
یہ آواز جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے قید کے دوران بھی آتی تھی، اور پھر مقبول اور یا مقبول جان جو ہیں ان کو بھی قید کیا ہوا تھا اور ان پہ بھی تشدد کیا جاتا تھا، ان سے بھی یہی، وہاں سے بھی یہی آواز آتی تھی، ان کو بھی یہی آیت سنائی جاتی تھی۔ تو آج اوریا مقبول جان سے گفتگو کی ہے آغا سرور نے، اور انہوں نے، اوریا مقبول جان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرآن مجید جیل میں چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھیں، سنائی دیتی تھیں، اور لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا تھا، اور انہیں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ تم فتنہ ہو، اور یہ ساری باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے جی، کہ یہ کافی خطرناک ہے، اور کیونکہ کسی کو بھی اس طریقے سے یہ صرف عدالت کا کام ہے، یہ صرف قاضی کا کام ہے، اور اس کی عدالت میں، اوپن عدالت میں لایا جاتا ہے جب بھی کسی پر الزام ہوتا ہے۔ بند کمروں میں، عقوبت خانوں میں کوئی حد نافذ نہیں ہوتی۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے جس سے اس خطرناک رجحان ہے، اور اس پہ علماء کرام کو، علماء حق جو ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سسٹم کو بھی اس بارے میں اویئر ہونا چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب اڈیالہ جیل، عمران خان صاحب کے پاس، اور وہاں پہ آج علیمہ خان صاحبان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب صحت مند، تندرست ہیں ماشاءاللہ سے، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جیل میں، کرنل کو حکم دیتے ہیں بادشاہ سلامت، اور حکم کے مطابق وہ پھر جیل میں کرتے ہیں سختیاں۔ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا جا رہا، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ بادشاہ سلامت کر رہے ہیں، اور ان کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آئین شکنی، قانون شکنی، سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہی انہی کے طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو یہ توڑنا چاہتے ہیں، ان کے اعصاب توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کو دباؤ کا شکار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کی بات مانیں، اور غلط طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور تاکہ میں جو ہوں میں ٹوٹ جاؤں اس کے بعد۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، بادشاہ سلامت جو مرضی کریں، لیکن میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور نہ ہی بشرا بی بی کریں گی، نہ ہی میں کروں گا، ڈیل نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنے حق اور سچ پر قائم دائم رہیں گے، اور یہ جو کچھ بھی آرڈر دے رہے ہیں یہ بادشاہ سلامت کے احکامات ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب پہ پابندیاں ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہیں صورتحال بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کے حالات و واقعات ہیں، یہ صورتحال ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔